नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी परफ्यूम डॉक्टर पर। टाइटल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेस्ट एक्वाटिक परफ्यूम्स के बारे में। आई एम रियली सॉरी यार, काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है। मैं इसको एक्चुअली टाइम पे नहीं रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज आई वॉज टू बिजी शूटिंग फॉर माई शो। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, बात करते हैं ब्लू बॉटल्स की, यानी कि एक्वाटिक परफ्यूम्स की। इस बॉटल का कलर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। जिस बॉटल का कलर ट्रांसपेरेंट होगा उसके अंदर का जो जूस है वो लाइट ब्लू या ब्लू रहेगा। देखिए इधर पिक्चर में आप देख सकते हैं, नॉटिका वाले ऐसा करते हैं। या फिर बॉटल ही ब्लू कलर की रहेगी और अंदर का जो जूस रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा या वाइट कलर का रहेगा। वाइट भी बोल सकते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली कभी कभार क्या होता है यार कि हम लोग जब परफ्यूम अपना स्प्रे करते हैं तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और बहुत नज़दीक से स्प्रे कर लेते हैं, तो वो ब्लू कलर का या ब्राउन कलर का की मार्किंग आ जाती है। सॉरी, ब्राउन कलर का जो जूस होता है दैट डिनोइज दैट सिग्निफाइज द वुडी परफ्यूम्स। वुडी फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो ब्राउन कलर के आप लगा लीजिए कि उसके अंदर आती, जूस के अंदर आती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी तरीके के डिले के। द बेस्ट एक्वाटिक परफ्यूम्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कैजुअल मीटिंग्स के लिए, अपने ऑफिस के अंदर, और अपने आप जहाँ पर भी जाते हैं उस हिसाब से परफ्यूम की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप डिफरेंट जगहों पर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने कुछ परफ्यूम्स निकाले हैं, 10-12 परफ्यूम्स है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और कुछ परफ्यूम ऐसे हैं जो कि बेसिकली सिट्रस है, लेकिन आप उसको, उसका पर्पस आप उसको सी शोर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एज एन एक्वाटिक परफ्यूम भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम एक दो हैं ऐसे मेरी नॉलेज में, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यार मैं शुरुआत करना चाहूँगा वर्साचे ब्लू जीन्स का। ये बहुत ही पुराना परफ्यूम है। आई थिंक 70s के आसपास ये लॉन्च हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉटल है। इसकी कुछ ऐसा सील वील नहीं आती, ये ऐसे ही आता है। तो ये इसकी बड़ी क्यूट सी बॉटल है। ये आपके बैग के अंदर एक कॉर्नर में पड़ी रहेगी। आप बोल सकते हैं कि ये जो परफ्यूम है दिस इज़ बेस ऑफ अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स। अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स हैं जो इससे इंस्पायर हुए हैं। दिस वॉज मेड बिफोर द कूल वाटर एंड ऑल। एंड वर्साचे के भी कितने परफ्यूम्स आप देख लीजिए जो आपको इसके आसपास ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट आप लगा लो कुछ 2000 से 2500 के आसपास है। एक्वाटिक परफ्यूम है, बहुत बढ़िया परफ्यूम है एक्वाटिक। आप इसको ऑफिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो आपके, जो आप बाहर जब ट्रैवल करते हैं या घर के बाहर आप जाते हैं तो आप आउटडोर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 4-4.5 घंटे की अच्छी लॉन्जिविटी मिल जाती है। यार कुछ लोगों को लॉन्जिविटी से लोग ये समझते हैं कि भाई परफ्यूम लगाया तो जैसा वो पहले 10 मिनट में उसकी खुशबू आ रही है वैसे ही 4 घंटे के बाद आनी चाहिए। दोस्त, दैट इज़ नॉट लॉन्जिविटी। परफ्यूम की खुशबू कभी भी है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर नोज़, योर नेज़ल सेंसरी, जो हमारे जो अंदर जो साइनसेस होते हैं उसके लिए वो बहुत ही ख़राब है। अल्टीमेटली आपको दूसरी स्मेल्स आनी बंद हो जाती हैं। तो आप हमेशा ऐसा परफ्यूम लीजिए जिसकी परफॉर्मेंस ये ऐसा ऊपर से नीचे जाए एक ग्राफ की तरह, ताकि 4 घंटे के बाद आप उसको वापस रिफ़्रेश कर सकें। और रिफ़्रेश करने का तरीका मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं यार, कि पहले आपने जो परफ्यूम लगाया है, मान लीजिए आपने 6 स्प्रेज लगाए हैं, तो जब आपको रिफ़्रेश करना है परफ्यूम अपना 4 घंटे के बाद तो सिर्फ 3 ही स्प्रे लगाने हैं। आपने 6 स्प्रे, 2 इधर, मतलब 2-2 इधर, 4 और 5 और 6, ठीक है। और अगर आप उसको रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं 4 घंटे के बाद तो एक स्प्रे इधर, एक इधर और एक इधर लगाएं। मतलब आधी जो क्वांटिटी है उसको आधा कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि यार आपको परफ्यूम रिफ़्रेश करना है तो पहले आपने कोई और परफ्यूम लगाया और दोबारा दूसरी बार उसका कोई और परफ्यूम लगा लीजिए। ठीक है, ये काम मत कीजिएगा बिकॉज इट गिव्स ए वेरी अगली स्मेल। अगर आप उतने नॉलेजेबल हैं कि आप 2 परफ्यूम को मिक्स करके लगा सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। भाई हमारे धंधे के लिए तो अच्छा ही है आप जितना ज़्यादा परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन अगर आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेम ही परफ्यूम को रिपीट कीजिएगा। जैसे मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जैसे हैं वो अपने गाड़ी के अंदर परफ्यूम रखते हैं तो वो 4-5 डिफरेंट परफ्यूम्स रखते हैं एंड दे कीप ऑन चेंजिंग इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी मैं बात करता हूँ यार नॉटिका वॉयज N83 की। अभी देखिए ये है, इसकी बॉटल ऐसी दिखती है। आप
कभी भी देख लीजिएगा। अभी नॉटिका ने भी बहुत सारे अपने परफ्यूम्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें नॉटिका वॉयज है, नॉटिका वॉयज N83 है, नॉटिका क्लासिक है, फिर उसके बाद नॉटिका एक्वा रश है। तो ये सब हैं। तो सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट उससे बनाई हुई हैं। किसी में एरोमेटिक है, किसी में आप लगा लीजिए कि कोई वुडी उसके साथ है। तो बेसिकली दे ऑल आर एक्वाटिक परफ्यूम्स। तो नॉटिका वॉयज N83 है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर, आप लगा लीजिए इंडोर आउटडोर दोनों के लिए अच्छा है। आउटडोर के अंदर आपको इसका, आउटडोर के लिए आपको इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द इंडोर थिंग। नॉटिका वॉयज के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। नॉटिका वॉयज बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्वा को उन लोगों ने सॉरी N83 की अगर मैं बात करूँ कॉस्ट के बारे में, तो ये आपको 2 से 2,500 के अंदर, 2,200-2,500 के बीच में मिल जाना चाहिए। आप मेरी साइट पर जाकर प्राइसेस चेक कर सकते हैं, बिकॉज प्राइसेस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ एनीथिंग। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से जो हमारा नॉटिका वॉयज है उसके बारे में। इधर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं, मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, बट उसकी खुशबू के बारे में बता देता हूँ। 2007 के आसपास, 2006-7 के आसपास लॉन्च हुआ था, एंड एक्वाटिक परफ्यूम है विद द आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर फूलों की खुशबू बीच में ऐड की हुई है। दैट इज़ एक्वाटिक ग्रीन आप बोल सकते हैं उस परफ्यूम को, बट इट इज़ नॉट टू मच ऑन द ग्रीनर साइड। तो आप उसको एक्वाटिक फ्लोरल बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप जहाँ तक नॉटिका के परफ्यूम्स की आपको मैं लाइफ की बात करूँ, तो आप कोई भी EDT परफ्यूम लेंगे तो 4 से 6 घंटे की उसकी लाइफ होती है, और अगर EDP लेंगे तो 7 से 8 घंटे की उसकी लॉन्जिविटी आपको मिलती है। एंड द सेम थिंग इज़ देयर विद द नॉटिका N83 एंड नॉटिका वॉयज। बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स हैं, एंड दे यू कैन गिफ्ट इट ऑल्सो, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। अगर आपको 2000 तक का कोई गिफ्ट देना है तो आप ये 2000 के आसपास का कोई गिफ्ट देना है तो आप नॉटिका वॉयज N83, नॉटिका का कोई भी परफ्यूम हो, आप बिंदास एकदम गिफ्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट परफ्यूम की बात करता हूँ, विच इज़ नॉटिका क्लासिक। इट वॉज लॉन्च्ड बिफोर नॉटिका वॉयज, एंड ये 90s का परफ्यूम है मेरे हिसाब से, या मतलब लेट 90s का परफ्यूम है या अर्ली 2000s का परफ्यूम है। तो ये भी एक्वाटिक परफ्यूम है। इसके अंदर आपको एक्वा के साथ साथ, मरीन का नहीं बोलूँगा, लेकिन पानी की जो खुशबू होती है उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पाइनएप्पल का टिंच, थोड़ा सा उसकी स्वीटनेस आपको आएगी। और ये भी काफ़ी, ये भी इसी रेंज का परफ्यूम है, 2-2,500 के आसपास का परफ्यूम है। इट इज़ वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग। हो सकता है कुछ केसेस में आपको 2000 से नीचे भी मिल जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2000 के आसपास वाले परफ्यूम है। एंड लॉन्जिविटी मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि 4 से 4.5 घंटे सारे के सारे नॉटिका के EDT हैं। तो द परफ्यूम इज़ रियली गुड। अभी ये इसको थोड़ा सा इन्होंने स्पोर्टी टच दिया है इन द एक्वा रश। तो दिस इज़ ऑल्सो एन EDT। कॉस्ट आपकी वही रहेगी, 2000 के आसपास का है। बढ़िया परफ्यूम है, बट इट इज़, आप जैसे देख रहे हैं येलो पट्टी, तो ये सिट्रस इट इज़ कनेक्टेड विद द एक्वा एंड सिट्रस जो नोट्स हैं उनको कनेक्ट करके ये परफ्यूम बनाया गया है। ऑल दीज नॉटिका के जितने मैंने आपको परफ्यूम बताए हैं, दे आर रियली गुड फॉर द ऑफिस पर्पसेस वेयर यू वांट टू स्मेल लिटिल फ्लोरल, लिटिल स्वीट, क्योंकि आपके एंड नॉट आउट एंड आउट आप बोल लीजिए कि वुडी और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक्वा का आपको खुशबू हमेशा एक्वाटिक जो खुशबू है वो ज़्यादा निकल कर आएगी। और इन कनेक्शन विद द सिट्रस, दिस इज़ ए एक्वा सिट्रस परफ्यूम। आप इसके साथ जा सकते हैं गिफ्टिंग के लिए। इट इज़ अमेजिंग। अभी मैं नेक्स्ट परफ्यूम जो आपके साथ बात करने वाला हूँ, दिस इज़ ए न्यू एंट्री यार टू माई स्टॉक। दिस इज़ कॉल्ड ब्लू टच बाय फ्रैंक ओलिवर। मेरा बजट कम है तो आई विल ऑलवेज गो फॉर द ब्लू टच। दिस इज़ एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस। 4 घंटे 5 घंटे की आपको बढ़िया लॉन्जिविटी मिलती है, बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस ऑन माई स्किन। 4-5 घंटे की अगर मुझे स्किन के ऊपर मिल रही है तो कपड़े आप लगा लीजिए कि कपड़े पर आपको और अच्छा पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, 1800-1900 के आसपास का ये परफ्यूम है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो यू कैन ऑलवेज गिफ्ट इट, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर ओन पर्पस। दिस इज़ अमेजिंग परफ्यूम, कुछ कहने की हद नहीं है। बस यार अभी इसके बाद मैं यार बात करता हूँ एक्वाटिक परफ्यूम्स के जो सबसे बड़े पापा हैं उनकी। आई एम टॉकिंग अबाउट कूल वाटर,
आउट एंड आउट काफ़ी लाउड मेरे को लगता है ये परफ्यूम। लाइफ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो लाइफ है वो 5 घंटे तक की इसकी लॉन्जिविटी होती है। इट इज़ ए पॉकेट इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, पॉकेट इफेक्टिव परफ्यूम। आपकी पॉकेट में बड़े आराम से ये फिट हो जाता है कॉस्ट वाइज, और क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस और जो इसकी कॉस्ट है उसमें आप लगा लीजिए कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बहुत ही सस्ता परफ्यूम है। इसके ये एक्वाटिक परफ्यूम है, इसके अंदर मरीन का भी है, सब है, थोड़ा सा स्पाइसी साइड पर भी आ जाता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस परफ्यूम इज़ इट्स परफॉर्मेंस। सबसे पहले यार लोग जो भी परफ्यूम अपनी जब परफ्यूम की जर्नी शुरू करते हैं तो ये वाले परफ्यूम पर सबसे पहले अपना हाथ साफ़ करते हैं, कूल वाटर पे सबसे पहले अपना हाथ साफ़ करते हैं। अगर आपका काम इस तरह का है कि आप आउटडोर के आपके काम ज़्यादा हैं, आप आउटडोर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, या आप काफ़ी स्वेट करते हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो विद कूल वाटर। जस्ट द माई स्वेट इज़ विजिबल बिकॉज पंखा सब कुछ बंद करना पड़ता है, तो यू कैन ऑलवेज गो विद कूल वाटर। कूल वाटर इज़ एन अमेजिंग परफ्यूम। कूल वाटर 90s में लॉन्च हुआ था, तब से अब तक ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। और इसका जब हम लोग मार्केट में जाते हैं अपने स्टॉक्स लेने के लिए, तो कभी कभार ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब हमको इसका स्टॉक नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये 200 ml की बॉटल है मेरे पास, 125 ml की भी बॉटल पड़ी है लेकिन वो अंदर है। सो दैट्स वाई मैंने दोनों को दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ परफ्यूम के बारे में बात करनी है। दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कॉस्ट प्राइस में, कुछ 500-700 रुपये का फ़र्क रहता है। MRP में तो फ़र्क होता है, लेकिन हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलूँगा कि आप कूल वाटर हमेशा 200 ml की बॉटल लें। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो अगर किसी को गिफ्ट करना है तो उसमें तो हम लोग 400-500 रुपये, कोशिश यही होती है यार इसको बचा लिया जाए 400-500 रुपये को भी, है ना। चलिए अभी मैं आगे जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ यार मर्सिडीज़ बेंज के बारे में। ये द मूव करके इनका ये परफ्यूम है, ये देखिए ये परफ्यूम है, इसका मैं अकेला भी वीडियो बना चुका हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम, वेरी गुड एक्वाटिक परफ्यूम, एंड दिस परफ्यूम इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू द बुल्गारी एक्वा मरीन परफ्यूम। ठीक है, अभी क्या होता है यार, मर्सिडीज़ का भी यही है, जो फेमस परफ्यूम्स हैं उनकी क्लोनिंग कर रही है। क्लोनिंग का मतलब ये नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट किया और उठाकर अपना काम चला लिया, नहीं वो नहीं है, बल्कि उसका क्लोनिंग का मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा बेटर बनाना या उसकी पावर को अपने यूज़ के हिसाब से थोड़ा सा कम कर देना। तो मर्सिडीज़ वाले यार परफ्यूम इसलिए ये वाला बना रहे हैं परफ्यूम सारे अपने, कि भाई कि मर्सिडीज़ के अंदर जो बैठे तो वो मर्सिडीज़ का ही परफ्यूम लगाए। इंडोर के लिए बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, आउटडोर के लिए ये परफ्यूम काफ़ी रिफाइंड है। मैंने अभी तक आपको जितने परफ्यूम्स दिखाए हैं, कि जैसे ये जो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट कूल वाटर इज़न्ट, दिस परफ्यूम इज़ दैट। कूल वाटर बहुत ही लाउड परफ्यूम लगता है मुझे, एकदम नाक के अंदर घुसता है। अगर जिसको ज़्यादा लाउड परफ्यूम नहीं चाहिए एंड दे वांट टू बी ऑन द रिफाइंड साइड ऑफ द परफ्यूम, देन दे कैन यूज़ दिस। आप ये द मूव यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूं तो यार मैंने इसको अपनी स्किन पर ट्राई किया था, दो दिस इज़ एन EDT वर्जन, बट फिर भी इसने मुझे अच्छी खासी लॉन्जिविटी दी थी ऑफ 6.5 आवर्स की, 6.5 घंटे की लॉन्जिविटी बड़े प्यार से मुझे मिली थी मेरे स्किन के ऊपर। अगर आप इसको कपड़ों पे यूज़ करेंगे तो ये आपको और अच्छा लाइफ दे सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट परफ्यूम के बारे में बात करता हूँ। यार कॉस्ट आप प्लीज़ जाकर साइट पे देख लीजिएगा, मुझे कॉस्ट याद नहीं है उतना ज़्यादा। ये जो द मूव मैंने आपको बताया ये कुछ 3500 से 4000 की रेंज के अंदर आपको मिलना चाहिए। बाकी आप जो एग्जैक्ट प्राइस है आप जाकर देख सकते हैं। कूल वाटर जो है वो 3000 के आसपास का आपको मिलना चाहिए 200 ml। ठीक है, अभी अगला जो परफ्यूम है दैट इज़ क्रोम अज़ारो क्रोम। ये एक बहुत ही डिफरेंट परफ्यूम है। मैं बोलूँ एक्वाटिक परफ्यूम होने के, देखिए आपको एक्वाटिक परफ्यूम इफ़ यू आर ए लेमैन आपको मोस्टली परफ्यूम एक जैसे लगेंगे। अभी मैं बुल्गारी मरीन से आप बोल लीजिए कि एक नॉच ये उसकी लाइन का परफ्यूम है, बट इट इज़ नो वेयर क्लोज टू बुल्गारी एक्वा मरीन। ठीक है, इट्स ए वेरी डिफरेंट परफ्यूम। अगर मैं कॉस्ट वाइज इसकी बात करूं तो ये आप लगा लीजिए 2800 से 3000 के बीच में, या 2500 से 3000 के बीच की इसकी रेंज है। उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले तो आप मत लीजिएगा इसको। दिस इज़ एन EDT वर्जन। लॉन्जिविटी की बात करूं 4.5 से 5 घंटे है। बॉटल की बात करूं
तो द पैकेजिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बॉटल लुक्स अमेजिंग, और परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको परफ्यूम को पहन सकते हो, ऑफिस के अंदर भी पहन सकते हो, और आप इसको आउटडोर में अगर आप किसी डिनर डेट वगैरह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको लगा कर जा सकते हैं। दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल परफ्यूम, किसी को ये नाक में नहीं घुसेगा। ये दिस इज़ नीदर ओवर स्वीट, नीदर ओवर फ्लोरल, नीदर ओवर एक्वाटिक। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, बहुत ही बैलेंस्ड परफ्यूम है। तो इसको आप कभी भी मिस मत कीजिएगा इफ़ इन एनी केस यू आर ए फ़ैन ऑफ एक्वाटिक परफ्यूम्स, राइट। अभी यार मैं नेक्स्ट जो आपसे जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूँ वो क्रोम, अज़ारो क्रोम का ही फ्लैंकर है, बट दिस इज़ एन ईडीपी वर्जन। दिस इज़ कॉल्ड क्रोम एक्सट्रीम, ठीक है। 4000 की रेंज के आसपास है। जहाँ तक इसकी मैं खुशबू और लाइफ की बात करूँ तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ईडीपी वर्जन होने के कारण इसके अंदर जो परफ्यूम ऑयल का कंटेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अज़ारो क्रोम। आप बोल लीजिए कि अभी इसको आप क्रोम इंटेंस भी बोल सकते थे या क्रोम एक्सट्रीम बोला है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया है कि इट डज़ नॉट स्मेल लाइक अज़ारो क्रोम के जैसा ये स्मेल नहीं करता है। इसकी स्मेल मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने एक्वा डी जियो प्रोफुंडो है, एक्वा डी जियो प्रोफुंडो, जिसमें इसमें मरीन है, इसमें एक्वा है, आप बोल लीजिए कि दिस इज़ ए वेरी फ्रेश परफ्यूम एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अज़ारो क्रोम ईडीटी। तो आप कहीं कंफ्यूज होकर यार सेम परफ्यूम समझकर मत ले आइएगा, ये सोचकर कि भाई ये भी वही परफ्यूम है, उसके अंदर परफ्यूम ऑयल कम है तो मुझे इसके अंदर लॉन्जिविटी ज़्यादा मिल रही है तो मैं ये वाला परफ्यूम ले लेता हूँ, उसको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके अंदर एक्सट्रीम लिखा हुआ है, जिसके अंदर भी एक्सट्रीम, इंटेंस, ये सब वर्ड्स लिखे होंगे तो वहाँ समझ जाना कि जो परफ्यूम की खुशबू है वो चेंज हुई है थोड़ी सी। और ये अगर मैं अज़ारो क्रोम को और अज़ारो क्रोम एक्सट्रीम को अगर दोनों में से अगर मैं देखूं कि बेटर कौन सा है, तो दोनों के दोनों ही बेटर हैं। ये मेरे को आउटडोर मीटिंग्स में, डिनर डेट्स के लिए ये अच्छा है, ऑफिस के अंदर ये अच्छा है, और अगर ये वाला परफ्यूम मैं लगा कर जाता हूँ तो ये मेरे को डिस्को थीक के लिए बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील देगा डिस्को थीक के अंदर। और अगर मेरी क्लोज़, आप बोल लीजिए कि क्लोज़ एनकाउंटर मीटिंग्स हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब क्लोज एनकाउंटर डेट है, मतलब चौथी पांचवी डेट पर जा रहा हूँ, वेयर आई एम गोइंग टू कम, वेयर आई एम अबाउट टू कम रियली क्लोज टू माई गर्लफ्रेंड। तो मैं उस केस में आप ये बोल लो कि यार लड़कियों को पता नहीं लगता उनको क्या चीज़ पसंद आती है क्या नहीं, तो ये वाला परफ्यूम थोड़ा सा उसके हिसाब से हल्का सा लाउड रहेगा। या फिर आप सोच लीजिए कि अगर आपकी जो मीटिंग है, आप जब परफ्यूम लगा रहे हो उससे 2-3 घंटे के बाद मीटिंग है, तब आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये परफ्यूम बहुत ही बढ़िया है। आप लगा लीजिए कि इसको आप क्लोन बोल सकते हैं एक ऐसे परफ्यूम का जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता, या अगर अवेलेबल होता है तो इट डजंट कम एट ए डिस्काउंट, रादर इट इज़ सोल्ड एट ए प्रीमियम। तो ये जो परफ्यूम है ये आपको 4000, 4200-4500 के आसपास का मिलेगा, और जिसका ये क्लोन है वो परफ्यूम आपको 8-8,500 के आसपास की उसकी प्राइसिंग है। आई होप आई एम लाइक कि मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके पैसे बच जाएं। यार दूसरा हमारा जो आगे जो परफ्यूम है ये है डनहिल डिज़ायर ब्लू। ये बॉटल थोड़ी सी बड़ी लग रही है क्योंकि ये 150 ml की बॉटल है। अगर मैं ये बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, इट इज़ रियली, आप अगर मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो आप बोल लीजिए कि ये समहाउ इससे थोड़ा सा, ये जो मेरा ब्लू टच है, जो एक्वा मरीन है, देखिए सारे के सारे परफ्यूम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। तो आप कह लीजिए कि ये इनके उस कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूँ। मरीन वाली जो एक्वा मरीन की, जो बुल्गारी एक्वा मरीन की जो कैटेगरी है उसमें मैं इसको रख सकता हूँ, बट दिस इज़ ए बेटर परफॉर्मिंग परफ्यूम दैन दैट परफ्यूम। और इसकी जो खुशबू है दैट इज़ नॉट एक्वा मरीन की खुशबू एग्जैक्टली, बट उससे थोड़ा सा बेटर एक साइड पर आएगी। आपको जो शावर जेल का एक जो एहसास होता है वो आपको सभी के सभी ब्लू फ्रेगरेंसेस में होगा, क्योंकि जो शावर जेल का जो फ्रेगरेंस होता है, जो ब्लू शावर जेल का जो फ्रेगरेंस होता है
उसको पकड़कर काफ़ी सारे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, और वाइस वर्सा परफ्यूम को उसको पकड़ के शावर जेल का जो फ्रेग्रेंस है वो बनाया जाता है। आप किसी भी तरीके से इसको यू वांट टू पुट इट अप, आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो डिज़ायर ब्लू बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यू कैन लाइक यूज़ इट ऑन योर सोशल रॉन्डवूज। आप इसको ऑफिस भी लगा कर जा सकते हैं, आप इसको डिनर डेट पर भी लगा कर जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ऑफेंसिव परफ्यूम। अगर आप मान लीजिए काफ़ी गर्मी में आप काम कर रहे हैं तो आप उस वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। जहाँ तक ईडीटी है तो लाइफ आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 4-5 घंटे से आपको ऊपर की मिलेगी, तो आप इसको रिफ़्रेश करते रहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो नेक्स्ट परफ्यूम मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में, वो दैट इज़ द बिग डैड, दैट इज़ द बुल्गारी एक्वा मरीन। देखिए मैं सॉरी आपको कॉस्ट बताना भूल गया हूँ डिज़ायर ब्लू की, तो आप डिज़ायर ब्लू की कॉस्ट प्लीज़ जाके साइट पर देख लीजिए क्योंकि मुझे याद नहीं है, ठीक है। बुल्गारी एक्वा पोर होम मरीन, इसमें बहुत सारे यार वेरिएशन आते हैं, एक्वा पोर होम एंड एक्वा एटलांटिक। मेरे पास जो है मैं उसके बारे में आपसे स्टॉक में बात कर रहा हूँ। तो आप ये मरीन परफ्यूम है, इट हैज़ गॉट वेरी गुड फ्रेग्रेंस ऑफ, आप बोल लीजिए कि जो समंदर किनारे हम लोगों को जो खुशबू आती है उसको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है ये। एंड दिस इज़ एन ऑल पर्पस परफ्यूम, इट कम्स रियली एक्सपेंसिव। आप बोल लीजिए कि ये आपको 3800 से 4500 की रेंज के अंदर ये वाला परफ्यूम आना चाहिए। लॉन्जिविटी की मैं बात करूँ, दो दिस इज़ एन ईडीटी होने के बावजूद इसकी लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको 6 घंटे आराम से इसके अंदर मिल जाएंगे और बहुत ही रिफाइंड है। एंड इट डज़ नॉट स्मेल लाइक एनी ऑफ इट्स क्लोन। तो अभी प्रोडक्शन में है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तो है अभी, क्योंकि बुल्गारी ने कुछ परफ्यूम्स अपने अभी ऑफ द शेल्फ भी किए हैं, प्रोड्यूस करने बंद भी किए हैं। जैसे एक ये बहुत बढ़िया परफ्यूम है एक्वा एटलांटिक, ये उतना ज़्यादा बिका नहीं है लेकिन ये इतना बढ़िया परफ्यूम है, कुछ कहने की हद नहीं है। ये मेरी पर्सनल बॉटल है तो मैं इसको यूज़ भी कर लेता हूँ यार। इसका सबसे बढ़िया जो है परफ्यूम की, इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये कड़वा परफ्यूम है और इसके अंदर जो हमारा जो बिटर लेमन होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको, वो पत्तियाँ बहुत कड़वी होती हैं। अगर आप कभी टेस्ट करके देखें या उनको 2-4 नींबू की ऐसे जो पत्तियाँ होती हैं वो लेकर, जो हरा नींबू होता है उसका, तो वो उसको लेकर रगड़ें और फिर अपने हाथों को स्मेल करके देखें, आपको बहुत ही एक बोल लीजिए कि एक स्मेल जैसी आएगी। मैं उसको खुशबू नहीं बोलूँगा, उसको स्मेल बोलूँगा। लेकिन उन्होंने उस पर्टिकुलर स्मेल को कुछ फ्लावर्स के साथ मिक्स करके, कुछ एक्वा के साथ मिक्स करके ये एक एक्वा सिट्रसी परफ्यूम बनाया है विच इज़ रियली गुड। अगर मैं दिस इज़ एन ईडीटी परफ्यूम, इसकी लॉन्जिविटी की बात करूं तो आप लगा लीजिए कि इसकी लॉन्जिविटी मुझे मतलब कपड़ों के ऊपर 8 घंटे तो मिलती ही मिलती है। जैसे मैं शूटिंग पर जाता हूँ यार, तो हमारे कपड़े फिर वॉश होते हैं, एक बार पहनने के बाद ना कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई वियर दैट दोज क्लोथ्स अगेन, तो मुझे उस समय भी इसकी खुशबू आ रही होती है। बेस्ट यार, इसका बेस्ट पार्ट ये, जितने भी बिटर परफ्यूम्स होते हैं, मैं इसको बिटर परफ्यूम की कैटेगरी में काउंट करता हूँ, जितने भी बिटर परफ्यूम्स होते हैं ना, उनके साथ बेस्ट बात ये होती है कि वो 4 घंटे के बाद ना वो स्वीटनेस की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। आप अगर कोई स्वीट परफ्यूम लगा रहे हैं ईडीटी, तो उसकी लाइफ आपको 4 से 5 घंटे मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ईडीटी परफ्यूम लगा रहे हैं जो कि कड़वा है, विच इज़ ए बिटर परफ्यूम, तो उसकी लॉन्जिविटी आपको 8 घंटे की इसलिए मिल जाती है क्योंकि 4 घंटे उसकी बिटरनेस चलती है और 4 घंटे उसकी थोड़ा सा जो स्वीटनेस, जो फ्लोरल उसका वो फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये 4 घंटे के बाद जो ये परफ्यूम कन्वर्ट होता है, जो ये पलटी मारता है, वो काफ़ी देखने लायक चीज़ है। ये परफ्यूम के प्रोडक्शन अभी बंद हो चुका है लेकिन फिर भी स्टॉक्स है मार्केट के अंदर। आपको कहीं भी ये परफ्यूम अगर कितने का भी मिले, मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, दिस इज़ माई पर्सनल बॉटल। आपको ये परफ्यूम कितने का भी मिले तो आप बिना राइट लेफ़्ट देखे उठा लीजिएगा उसको, सिंपली आप उसको उठा लीजिएगा। चलिए यार, अभी मैं जो नेक्स्ट परफ्यूम के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसकी बॉटल मेरे पास नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड एक्वा बुल्गारी एक्वा पोर होम। इधर आप उसकी बॉटल देख सकते हैं।
तो ये जो परफ्यूम है, यही मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो नींबू का जो सत्व होता है उसको यूज़ किया गया है, सिट्रसी उसको यूज़ किया गया है, एक कड़वे परफ्यूम के अंदर आता है, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर टू द अटलांटिक वन। दोनों के दोनों परफ्यूम्स डिफरेंट हैं। अटलांटिक बाद में लॉन्च हुआ है, एक्वा पॉर होम पहले लॉन्च हुआ था, और एक्वा पॉर होम जो है वो आपको मिल जाएगा कुछ 5500 के आसपास का आपको मिलना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई है उसके कारण तेल के पैसे बढ़े हैं, रॉ मटेरियल बढ़ा है, जो शिप्स का जो फ्रेट है वो बढ़ा है, तो इस कारण सब कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं। परफ्यूम के MRPs पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। अब यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को दो ऐसे परफ्यूम दिखाने जा रहा हूँ जो कि इसमें से एक एक्वाटिक है और एक एक्वाटिक परफ्यूम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो एक्वाटिक परफ्यूम नहीं है लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक्वाटिक है, कि लाइट ब्लू के कारण लोगों को लगता है कि ये एक एक्वाटिक परफ्यूम है। बेसिकली दिस इज़ ए डॉल्चे एंड गब्बाना का लाइट ब्लू। तो इसमें लोगों को लगता है कि यार ये एक एक्वाटिक परफ्यूम है। दिस इज़ नॉट एन एक्वाटिक परफ्यूम, दिस इज़ ए सिट्रसी परफ्यूम विच वर्क्स बेस्ट। काफ़ी आप लगा लीजिए कि ये जो आपकी जो सी साइड होती है उस पर ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए मोस्टली लोग इसको एज एन एक्वाटिक परफ्यूम भी ट्रीट करते हैं। ये आउटडोर एज एन आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में देख लीजिएगा थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा स्वीट है, तो इसका आप थोड़ा सा संभल कर स्प्रे कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे मत कर लीजिएगा, तो फिर वो गड़बड़ वाला काम हो जाता है क्योंकि फिर पूरे के पूरे ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ख़राब होता है, उसमें पूरे सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशबू आएगी, कुछ और नज़र नहीं आएगा। दोस्तों अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स, हो सकता है हाइप्ड हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी वाकई में अच्छी हो, डॉल्चे गब्बाना लाइट ब्लू ऑ इंटेंस, यही है ना, हाँ ऑ इंटेंस। अभी जो इसको मैंने जिस कैटेगरी में काउंट करता हूँ यार, ये एक्वाटिक परफ्यूम है, आउट एंड आउट एक्वाटिक परफ्यूम है, एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ दी बेस्ट एक्वाटिक परफ्यूम्स में से ये एक है। और द कॉस्ट इज़ ऑल्सो सच, 100 ml कुछ आता है आपको 6000 के आसपास का पड़ेगा, एंड लॉन्जिविटी इज़ रियली 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 गुड। और जो मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसका ये भी एक आप बोल लीजिए कि बेटर परफ्यूम के अंदर मैं अगर इसको काउंट कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दिस इज़ बेसिकली ए बिटर परफ्यूम, और तो जो बिटर परफ्यूम है उसमें आपको लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, एंड दिस इज़ ऑ इंटेंस, मतलब ये एक EDP वर्जन है, दिस इज़ EDP वर्जन, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर टू द लाइट ब्लू जो मैंने आपको भी दिखाया, उसके बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है। वो एक सिट्रसी परफ्यूम है और ये एक थोड़ा सा बिटर परफ्यूम है, एल्बर्टो मोरेलास ने बनाया है, और एक और परफ्यूम है जिससे ये DNG पॉर होम आप बोल सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा उसके आसपास है। बस DNG पॉर होम में अगर आप लगाओ कि अगर मैं एक्वाटिक उसके अंदर ऐड कर दूँ तो इट बिकम्स दिस परफ्यूम। तो एक्वाटिक का और मरीन का जो आपको सीधा ये एकदम सी के पास ले जाएगा, हाई हीट में आप इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अमेजिंगली गुड, अमेजिंग गुड इन्वेस्टमेंट। तो जो आप बाकी परफ्यूम्स के आपको 4 से 5 स्प्रेज लगेंगे या 6 स्प्रेज लगेंगे, इसका वो काम 3 या 4 स्प्रेज के अंदर ही हो जाएगा। द परफ्यूम इज़ वेरी गुड, एंड आपकी हाई हीट 42-45 डिग्री के अंदर का जो टेम्परेचर होता है तो उसके अंदर ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरी ये लिस्ट थी एक्वाटिक परफ्यूम्स की। यार मेरी जो अगर अभी कुछ लोगों की शिकायत ये होती है, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपने ये परफ्यूम नहीं डाला, वो परफ्यूम नहीं डाला, तो दोस्तों यार मैं आप लोगों से ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 2500 कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि परफ्यूम्स बनाती हैं, और हर कंपनी के 40-50 परफ्यूम बन जाते हैं। तो मैंने जो परफ्यूम्स कवर किए हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फ्रेग्रेंसेस। अभी मैं सारे आप मान लीजिए मैं मरीन के मैं जितने भी क्लोन हैं अगर वो सब भी अगर आपको दिखाने लग जाऊं तो मेरे को 100-200 बॉटल इधर ही मेरे खप जाएंगे। मेरे को 100-200
बॉटल्स का मतलब मेंशन करना पड़ेगा, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक परफ्यूम के बारे में जानकारी चाहिए, बेशक वो मेरे स्टॉक में हो या ना हो, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7021905004 पर। दिस इज़ माई नंबर। आप इस पर कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे स्टॉक से कुछ भी आपको ख़रीदने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं इधर www.gbfragrances.org। तो ये मेरी साइट का एड्रेस है, यहाँ से आप अपने परफ्यूम देख सकते हैं। जो आपको स्टॉक चाहिए वही आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक है, क्या है, तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत होती है कि यार मैंने बहुत कम परफ्यूम्स रखे हुए हैं। मैंने 150 to 200 बॉटल्स कुछ सिलेक्ट की थी बिफोर आई स्टार्टेड माई बिज़नेस। तो मुझे ये था कि मैं जो डील करूंगा, मैं ये 150 से 200 बॉटल्स के अंदर ही मैं डील करूंगा। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ जमा करके नहीं रखना चाहता। एक ही फ्रेग्रेंस के 4-5 डिफरेंट कंपनीज़ के मैं वेरिएशन नहीं रखना चाहता। जैसे अभी एक कंपनी है वो एनासिन बनाती है, एक कंपनी है वो आप लगा लीजिए किसी और नाम से, डिस्प्रिन के नाम से सर दर्द की दवाई बनाती है। तो एक कंपनी है वो सेरिडॉन के नाम से बनाती है। अभी सत्व जो है वो तीनों दवाइयों का एक एक है। कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है मार्केटिंग के हिसाब से या उनकी सक्सेस के हिसाब से। तो आप ये लगा लीजिए कि मैंने अलग अलग फ्रेग्रेंस, एक्वा के अंदर जो अलग अलग परफ्यूम्स है, जो फ्रेग्रेंसेस हैं, वो सबको कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो यार पसंद आया होगा। अगर कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी, कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, माफ़ कर दीजिएगा अपना छोटा भाई समझ के। आई एम जस्ट ए लेमैन, आई एम नॉट ए परफ्यूम स्पेशलिस्ट, आई एम लर्निंग ऑन द गो। सो आप लोगों से मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिएगा, करेंगे, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और भाइयों के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।